हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का पुनः एक न्यू वीडियो में, जो कि अनदर टाइप्स ऑफ डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन के कुछ अन्य प्रकार हैं या कुछ क्लासिफिकेशंस कह सकते हैं। जो एमसीक्यू सीरीज बनी थी जिनमें एक दो ऐसे टर्म्स आए थे, उनके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कई लोगों का सवाल था कि सर टाइप्स तो दो ही होते हैं, प्रपोर्शनेट एंड डिसप्रपोर्शनेट। तो इसके अलावा ये जो अलग हैं आखिर इनका क्या मतलब होता है, तो मैं उन सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। एंड टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए ताकि आपको जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बौनापन जो डॉर्फिज्म है, इसी के बारे में हम जानेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और लाभ उठाते रहें। देखिए, बौनापन से रिलेटेड थ्योरी वीडियो बन चुका है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स जो रह गए थे जिनकी वजह से मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अच्छा लगे तो लाइक करिए। डॉर्फिज्म बौनापन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दिया कि बौनेपन को आमतौर पर 4 फीट 10 इंच, जो 147 सेंटीमीटर या उससे कम की वयस्क ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप ये जानते हैं कि इतना होता है ये। और बौनेपन वाले लोगों में औसत जो वयस्क ऊंचाई है वो 4 फीट या 122 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बौनेपन को वैसे मुख्य दो प्रकार में बांटा गया है। ये देखिए, जो डिसप्रोपोर्शनेट एंड एक होता है प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म। ये दो प्रकार आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ वर्गीकरण हैं। चलिए देखते हैं आखिर कौन कौन से हैं वो। कि लेकिन बौनेपन का शरीर के अंगों की लंबाई व बनावट के आधार पर भी वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। मतलब बौनापन तो है, तो बाकी मैंने टाइप्स एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। फिलहाल हमें जो ज़रूरत है उन टाइप्स को देखते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आए थे, कई सारे कमेंट्स आए थे, उनको इसलिए एक्सप्लेन करना ये ज़रूरी था। जिसमें सबसे पहला है रोजोमेलिक। जो रोजोमेलिक है, इस तरह के बौने व्यक्तियों में बाजू और जांघ बहुत छोटे होते हैं, बाकी शरीर सामान्य होता है। अच्छा, बाजू और जांघ, बाजू मतलब हमारा आर्म्स, मतलब बाँह है, जो हमारा हाथ है, हैंड है, ये वाला। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत छोटे होते, छोटे टाइप के होते। जांघ मतलब थाई, जो हमारा पैर होता है, सबसे जो शुरुआत होता है जांघ जिसे हम कहते हैं, थाई, आप जानते होंगे। तो ये मतलब ये और हमारे बाजू, ये दोनों बहुत छोटे होते हैं। जो चाहे मतलब छोटे का मतलब है कि इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती या पतलेपन में, या जिसके कारण से इसको रोजोमेलिक कहते हैं। तो इस कारण से ये नाम पड़ा है, इस लंबाई और बनावट के आधार पर। ये भी बौनापन का एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है। दूसरा है कि मेसोमेलिक। इसमें क्या होता है, बाजू के अग्रभाग और पैरों की लंबाई सामान्य रूप से सामान्य से बहुत कम होती है, बाकी शरीर सामान्य होता है। जो देखिए, जो हमारा पूरा हाथ होता है ना, हाथ का भी जो मेन शोल्डर के नीचे होता है, और इसके अलावा जो कोहनी के आगे का होता है, ये इन सब की लंबाई सामान्य से बहुत कम होती है। कभी आप देखेंगे किसी बौनेपन व्यक्ति को तो छोटे छोटे हाथ मिलेंगे उनके, तो ये वही मेसोमेलिक कहलाते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि एक्रोमेलिक। एक्रोमेलिक में क्या होता है कि जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बाकी शरीर लंबाई सामान्य होती है। मतलब पैर और हाथ को छोड़ करके एक सामान्य व्यक्ति की तरह लंबाई होती है, और दोनों हाथ पैर क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं। हाथ व पैर क्या होता है, दोनों बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब जो एक माना गया है 4 फीट का, तो 4 फीट 10 इंच से भी छोटे हो सकते हैं, बाकी जो लंबाई है वो सामान्य होगी। तो इसको हम एक्रोमेलिक कहते हैं। इसके अलावा माइक्रोमेलिक, जब हाथ व पैरों की लंबाई सामान्य से बहुत कम होती है। जब हाथ व पैरों की लंबाई सामान्य से बहुत कम होती है, देखो ऊपर लिखा है, जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब जो 4 फुट 10 इंच की बात है उससे भी छोटे होंगे,
लेकिन जो माइक्रोमेलिक है, जब हाथ और पैर की लंबाई सामान्य से बहुत कम है। अब सामान्य की बात है तो हालांकि आपको तो मतलब एक जैसा ही लग रहा होगा कि सर हर में हाथ और पैर की बात ही आ रही है, लंबाई की बात आ रही है, लेकिन बस थोड़ा सा माइनर माइनर अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है, जो कभी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का कि इसका क्या मतलब होता है, कि थोड़ा थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, बाकी सब लगभग जी। मैं थोड़ा सा हाथों का, पैर का सामान्य की तरह है, खुद की तरह है, बहुत ज़्यादा छोटा है या सामान्य से थोड़ा कम है। तो देखिए, थोड़ा कम बहुत ज़्यादा छोटा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये मेन चीज़ है। तो ये माइक्रोमेलिक हो जाता है। अर्थात जो राइजोमेलिक में जड़ यानी कि ऊपरी बाँह या जांघ की हड्डियाँ, मेसोमेलिक में मध्य यानी कि अग्रभाग या निचले पैर की हड्डियाँ, या फिर एक्रोमेलिक में अंत यानी हाथ और पैर की हड्डियाँ, तथा माइक्रोमेलिक में पूरे अंग छोटे हो जाते हैं। मतलब माइक्रोमेलिक में यहाँ पर ये भी लिखा है कि पूरे अंग भी छोटे हो जाते हैं, बहुत हो सकते हैं, हाथ पैर से रिलेटेड है या पूरा अंग भी छोटा हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है या हो जाती हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का केवल एक ही अंग छोटा होता है, एक ही तरफ का होता है, दूसरी तरफ का नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे हार्मोन्स वगैरह किस तरीके से एक्टिव रहते हैं, क्या होते हैं। तो ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये कमेंट्स आया था तो मैं सोचा इसको बता दूं आपको। बाकी आप इसके बारे में और भी जानकारी आप निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी, बने रहिए अंत तक, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अच्छा लगे तो, क्योंकि कोई चीज़ समझना जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका, जितना भी पढ़ लीजिए खैर उतना भी कम लगता है, लेकिन एकदम मोटिवेटेड रहिए। बहुत जल्द आपको एक स्पीच मिलेगी, वीडियो ये कितना क्या कैसे करना है, तो आपको आसानी हो जाएगी। बहुत सारे कमेंट्स आपके मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, तब तक के लिए।